मुझे जानने वाले मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले, मेरे यार दोस्त कहते हैं कि तुम मीट अंडा नहीं खाते, शाकाहारी थे। यहाँ तक तो समझ आता था, मगर तुमने ये दूध दही छाछ ये भी बिल्कुल त्याग दिया। यहाँ तक कि दूध से बनी सारी चीज़ें त्याग दी। ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? और साथ में ताना मार के बोलते हैं कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ऐसा तो नहीं है तुमने कभी ये दूध दही लस्सी ये छाछ ये सब तुमने कभी खाया नहीं था? ठूस ठूस के खाए थे ना कभी खूब। और बोलते हैं कि तुम्हें भी पता है कि ये सब चीज़ें कितनी स्वादिष्ट और पौष्टिक भी होती हैं। ये सब चीज़ें यार सदियों से खाई जाती रही हैं। हमारे कृष्ण भी खाते थे दूध मक्खन घी सब कुछ, और हमारा शरीर आसानी से ये सब चीज़ें पचा लेता है। तो ये सब कुछ खाना पीना अचानक से पाप कैसे हो गया भाई? तो मैं उत्तर में उनसे क्या कहता हूँ, बेशक तुमने ठीक कहा कि मैं काफ़ी लंबे समय तक दूध दही से अछूता नहीं रहा। मैं तो भाई यहाँ तक कहता हूँ कि मैंने तो मांस और अंडे भी खाए हैं। हिंदू परिवार में जन्मा हूँ, मांस अंडे वगैरह तो बहुत कम ही खाया है। मेरा तो एक ही फ्रेंड है, वो भी मुस्लिम है, उसके साथ ही मिलके खाया था। घर पर तो दूध दही खाना ये सब तो बिल्कुल आम बात थी। खुद गाय भैंस पालते थे, खेती बाड़ी थी, इसी से आजीविका चलती थी। तो खोया पनीर छाछ दूध लस्सी सब खूब दबा के खाए हैं। और मैं ये कहूँ कि नहीं, अब मैंने ये चीज़ें छोड़ी हैं तो मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें बड़ी छिच्छी हैं, गंदी हैं। ये सब मैंने इसलिए नहीं छोड़ा। पर क्या हर वो चीज़ जो खाई जा सकती है खाई जानी चाहिए? हर वो काम जो किया जा सकता है क्या करा जाना चाहिए? किसी काम के हो सकने और किए जाने में बहुत फ़र्क होता है। जब तक मैं आध्यात्मिक शिक्षाओं से अवगत नहीं हुआ था, तब तक मैं विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ही आखिरी बात समझता था। विज्ञान ये कभी नहीं सिखाता कि दया क्या है, करुणा क्या है, अहिंसा क्या है, प्रेम क्या है। ये चीज़ें सिखाता नहीं, ना उसका ये टॉपिक है कभी भी। विज्ञान के हिसाब से तो जिस भी चीज़ से तुम्हें पोषण मिले, न्यूट्रिशन मिले, प्रोटीन विटामिन मिले, खाओ, दबा के खाओ। उसे नहीं फ़र्क पड़ता कोई जीव मरता है मरे, उसे तो बिल्कुल इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। उनका ये टॉपिक ही नहीं है। विज्ञान की दृष्टि से तो सिर्फ आप एक बॉडी हो जिसे फिट रहना है और अपनी ही जैसी अन्य नई बॉडीज़ रिप्रोड्यूस करके जानी है, बस इतना ही है। ये बात तो अध्यात्म सिखाता है कि करुणा अहिंसा त्याग प्रेम ये मूल्य सारे अध्यात्म सिखाता है। अध्यात्म तुम्हें एक कॉन्शियसनेस की तरह, एक चेतना की तरह देखता है, ना कि एक शरीर की तरह। तो वो अन्य जीव जंतुओं को भी उसी प्रकार से देखता है। अध्यात्म की जब आप गहराइयों में जाते हो तो आप पाते हो कि आप और दूसरा जीव अलग अलग नहीं है। आप में भी वही चेतना विराजमान है जो उस अन्य जीव में है। आप और वो जीव अलग अलग नहीं हो। तो मैं स्वयं के साथ ही कैसे हिंसा कर सकता हूँ? जब अध्यात्म अपने पराये का भेद ही मिटा देता है, तो अपने शरीर को बचाने के लिए मैं किसी अन्य जीव के शरीर को मारने के लिए मैं कैसे उत्साहित हो सकता हूँ? तो जब मैंने आचार्य प्रशांत जी के माध्यम से वीगनिज़्म के बारे में जाना समझा, तो मुझे पता चला कि दूध और दूध के उत्पादन में कितनी गहरी हिंसा छिपी हुई है। हर साल कितने लाखों करोड़ों गाय भैंसों को कत्ल किया जाता है, मार दिया जाता है। ये आंकड़े आप जाकर के इंटरनेट पे देख सकते हैं। तो मुझे उस हिंसा में भागीदार नहीं होना, इसलिए मैंने दूध और दूध से बनी चीज़ों का त्याग किया। वीगनिज़्म के बारे में आपको अगर और अच्छे से जानना है तो आप जाके यूट्यूब पर माँ का दूध नाम वाली मूवी देख सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट्री है, हिंदी में है, और इस टॉपिक पर आप आचार्य प्रशांत को अच्छे से सुन सकते हैं। और वीगनिज़्म से जुड़े आंकड़ों को जाकर के आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कितनी भारी हिंसा है। हम अपनी गाय जिसे हम अपनी माता बोलते हैं, अन्य भैंस बछड़े इत्यादि के प्रति कितनी गहरी हिंसा दिन रात की जा रही है, बस इसलिए कि हमारी सुबह चाय दूध की हो और हमारी दूध से बनी अन्य चीज़ों की हवस पूरी हो सके। भारत यूं ही नहीं विश्व का बीफ एक्सपोर्ट के लिए, बीफ समझते हो ना, गाय भैंस का जो मांस होता है वो बाहर बिकता है, तो वो ऐसे ही नहीं है, शायद दूसरा स्थान है मेरे ख्याल से। तो ऐसे ही नहीं वो इतने बड़े बीफ के निर्यातक बन गए, एक्सपोर्टर बन गए। तो जाकर के आप इन चीज़ों को देखो तो आपको पता चलेगा कि कितनी गहरी हिंसा है आपके इस दूध की चाय के पीछे। अगर आप वाकई इंसान हो तो आंकड़ों को जानने और तथ्यों को जानने के बाद आपको ये दूध से बनी चीज़ों का किसी भी प्रकार का मोह आपके अंदर रह नहीं जाएगा।